के साथ भोजन करने वाली औरतें ये वीडियो जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नई महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक है, इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली बात है, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। और भोजन से पहले अन्य देवताएं एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हुए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां बनाएं, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर रख लें। फिर अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि वचन क्रिया की डकराट में सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी होता है और जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया हुआ भोजन करने से रोगों की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। पलके पर बैठ के अथवा बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कला अथवा कलेश हाल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं मोटे वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन करना नहीं चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा, बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी करना नहीं चाहिए। जो कोई भी धिंदौड़ा पीटकर खिला रहा हो वहाँ पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए।
बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादरयुक्त अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। और शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वालों को अयोग्य आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। साथ ही भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलना चाहिए अथवा ब्रज आसन में बैठने से भोजन का पचना ठीक से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पचना अच्छी तरह से होता है। भीष्म पिता ने अर्जुन को दिए संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देना समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया है कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करते तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पिता के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। यह आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो में।